तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा कि आपको सुन देख के नज़र आ रहा है, दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। मतलब ये है कि चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिज्म होगा, हम इस चैप्टर में उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिज्म है क्या। तो बेसिकली आपके पास कोई भी मैग्नेट बार होती है, ठीक है, उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मैग्नेट्स के साथ हम बचपन में खेलते आए हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं एक बार मैग्नेट को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस ये बता रही हैं कि इसका जो नॉर्थ पोल है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये फील्ड ऑफ फोर्सेस है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ इस तरह की होती है, ठीक हो गया। तो आपकी बुक में जो वो मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग वायर की जब वो बात करता है, तो वो सिंपली ये फैक्ट आपको देता है कि जब भी चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इन अ यानी कि एक स्टैटिक चार्ज है तो उसके गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, लेकिन अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो वो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो हमें ये तो पता है कि एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आती है, लेकिन इसी दौरान जब मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा था, ठीक है, आपके लिए स्लाइड्स बना रहा था, एनिमेशंस बना रहा था, तो उस टाइम मेरे जहन में भी सवाल आया, व्हाई डज द चार्ज क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे भी इस चीज़ का नहीं था पता। तो आई सिंपली टर्न टू गूगल, ठीक है, गूगल से मैंने पूछा कि हाँ भाई क्यों होता है। तो वहाँ पे मुझे नजर आया एक मेरी तरह का बंदा था, वो पूछ बताता है, बल्कि आई एम हाई स्कूल, यानी कि मैं एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं उन्हें पढ़ाता आया हूँ कि चार्ज, एक मूविंग चार्ज का अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो उस पर उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड आती है, लेकिन इसे भी नहीं था पता। तो ये सिमिलरली मेरी तरह का बंदा था, इसका नाम है क्लॉज। तो क्लॉज को फिर सॉरी क्रिस्टोफर जो है वो इसका जवाब देता है, ठीक है। क्रिस्टोफर इसको क्या बताता है जी कि चार्ज के साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब एक चार्ज मूव करता है तो बेसिकली ये उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ही कंपोनेंट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की पहले से होती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ही एक हिस्सा है। और ये थोड़ी सी मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करता है, मुझे भी इसके जवाब की कोई समझ नहीं आई। नीचे जो इसे क्लॉज है वो भी कहता है, यू शुड यूज़, यू यूज अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अ मेजर इन फिजिक्स, कुड यू सजेस्ट समथिंग सिंपल। तो वो इसको बेसिकली बताता है कि इसका ताल्लुक स्पेशल रिलेटिविटी के साथ है। तो जैसे ही स्पेशल रिलेटिविटी का मैंने लफ्ज़ देखा तो मुझे समझ में आ गई कि ये क्या बात कर रहा है। तो बेसिकली एक मूविंग चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों एसोसिएट होती है, इसको समझने के लिए हमें बेसिकली ये समझना, आपको दो कॉन्सेप्ट्स पता है। एक तो आपको आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी पता होनी चाहिए, दूसरा आपको ईएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स का पता होना चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक्स फॉर्चुनेटली हम इस बुक में भी पढ़ेंगे। तो एक दफ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ने के बाद हम ये इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि एक मूविंग चार्ज पे क्यों उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। खैर फिलहाल हम इसी को लेके चलते हैं कि एक मूविंग चार्ज के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर आपको फिर भी तजस्सुस हो रहा है और आप जानना चाहते हो, तो देर इज़ अ ग्रेट वीडियो बाय डायरेक्ट फ्रॉम वेरिटेशियम, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स, आप वो देख सकते हो। ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेन के रिलेटिविटी और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये चार्ज है, अब ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करेगा वो बेसिकली परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, तो जो इस वेलोसिटी और ये चार्ज का एक वेलोसिटी वेक्टर है, तो जो इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन होगी, ठीक है, ठीक हो गया। तो हमारे पास इस डिस्क की सूरत में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो हम देखेंगे कि मजीद ये किस तरह की लगती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉपर वायर है, ठीक है, हमने एक प्लेन बना दिया है, तो हम उस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह की दिखती है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो रेडियल होगी और वो कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हमें वो बताता है इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड इस सेटअप इन सराउंडिंग ऑफ अ करंट कैरिंग वायर, के करंट कैरिंग वायर के या कंडक्टर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उसकी क्या वजह है, बेसिकली हमने इस्टेब्लिश किया कि चार्ज एक मूव कर रहा है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी तरह एक वायर में से बेसिकली चार्जेस ही मूव कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक कंडक्टर के गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। दूसरी बात वो करता है दी एम एफ से मुराद मदर फादर नहीं है, यहाँ पे मुराद है मैग्नेटिक फील्ड। तो magnetic field lines are circular and their direction depends upon the direction of the current.
दो बातें उसने बताई, एक बताया जी कि सर्कुलर है, दूसरी बात डायरेक्शन, देयर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि करंट की डायरेक्शन ये हमें बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसको भी हम आगे चल के मजीद देखते हैं कि किस तरह से हम डायरेक्शन निकालेंगे। तीसरी बात वो करता है मैग्नेटिक फील्ड लास्ट एज लॉन्ग एज दी करंट इज फ्लोइंग। करंट फ्लोइंग से क्या मुराद है कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो अगर चार्जेस मूव करना रुक जाएंगे, वालेकुम सलाम, तो अगर चार्जेस मूव करना रुक जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहेगी, यानी कि एक स्टैटिक चार्ज की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती अगर तो वो मूव नहीं कर रहा। अगर तो वो मूव कर रहा है सो देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वही बात ये यहाँ पर भी कर रहा है। तो अब देखते हैं जी कि हम डायरेक्शन कैसे एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तार है, ठीक है, आप उसको पकड़ो और आपका जो अंगूठा है वो बेसिकली आपको ये स्पेसिफाई करे कि इस तार में जो करंट है, करंट बेसिकली कन्वेंशनल करंट जिसको हम पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो कहते हैं, वो किस डायरेक्शन में, अगर आपका थंब उस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है तो आपकी जो उंगलियां हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपको ये बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, तो अगर मैं इसको पकड़ता हूँ, तार को बहुत ज़्यादा दूर है खैर, तो बेसिकली मैं ये स्टैब्लिश कर पाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उंगलियां इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, तो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। यहाँ पे भी वही सेम रूल, हम हमारा अपवर्ड्स है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी और ये सर्कुलर होंगी। अभी तक हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर किस तरह की होती है। अब आगे हम देखते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर तो एक कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे उस पर बेसिकली एक फोर्स एग्जर्ट होती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक चार्ज के स्केल पे। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, सॉरी जो ये मूव कर रहा है ये आउट ऑफ द प्लेन मूव कर रहा है, यानी कि अगर आप स्क्रीन पे इसको देख रहे हो तो दिस चार्ज इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो ये बेसिकली चार्ज आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर आप इस पर राइट हैंड रूल लगाओ, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम अ गाय इन दी स्क्रीन, ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली जो मेरी ये इमेज है ये एक मिरर्ड इमेज है। अगर मैं आपको कुछ भी लिखा हुआ दिखाऊंगा तो ये आपको एक मिरर शेप नजर आएगा। खैर, जस्ट सपोज दैट आई एम अ गाय इन अ स्क्रीन लिविंग इन दिस स्क्रीन, तो ये मेरा कौन सा हैंड है? ये मेरा राइट हैंड होगा, ठीक है। अगर मैं ये इस डायरेक्शन में करता हूँ, ठीक है, तो मेरी उंगलियां किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं? अगर ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है तो मेरी उंगलियां इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे हम क्या करते हैं, चार्ज ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स यू, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और हम इसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी रख देते हैं। अब जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ होती हैं, तो वो कुछ इस तरह की दिखेंगी। अब अगर हम इस चार्ज के टुवर्ड्स लेफ्ट देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में है, जो कि चार्ज की और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों सुपर पोजिशन होकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमारे पास एक वीक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो बेसिकली चार्ज क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। उसी तरह जिस तरह अगर आपने फ्लूइड डायनामिक्स के चैप्टर में पढ़ा कि जहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर होता है उससे लो प्रेशर की तरफ हमारा विंग जो है वो मूव करता है। सिमिलरली ये एक विंग की तरह एक्ट कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रही है ये चार्ज। अच्छा, अब इस चार्ज की हम राइट हैंड रूल बता के हम इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। वंस अगेन ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, इसकी जो चार्ज मूव कर रहा है टुवर्ड्स यू कर रहा है, तो बेसिकली जो मेरा थंब है वो इंडिकेट करेगा द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, तो इस तरह। और जो मेरी उंगलियां हैं ये इंडिकेट करेंगी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि डाउनवर्ड्स है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और जो मेरा हाथ की ये पाम है ये बेसिकली इंडिकेट करेगी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा लूला हो गया हूँ, लेकिन अलबत्ता ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये होगी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हम राइट हैंड रूल लगा के हम ये भी बता सकते हैं कि एक चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स पता होगी, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी पता होगी। तो हमें ये पता चल गया कि जो एक सिंगल चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट होती है अगर तो वो चार्ज मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह अगर हम एक कंडक्टर को देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, अब ये अलाइनमेंट कुछ इस तरह की है कि फॉर एग्जांपल ये हमने बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स दिए हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक कंप्लीट लूप बन रही है, तो करंट फ्लो हो रहा है।
अब बेसिकली ये जो ग्रीन हमारे पास स्ट्रिप है, ये एक मेटल की कंडक्टर स्ट्रिप है और ये इस तरह से प्लेस की गई है कि ये इस पे मूव कर सकती है फ्रीली। ठीक है, हम इसको स्लाइड कर सकते हैं इस पे। अब जो करंट जो हमारे पास फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है करंट जो है हमारा। तो अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो किस तरह की बनेगी, अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो बेसिकली हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक हो, कुछ इस तरह की होंगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की होगी। अभी मैंने आर्जी तौर पे मिटा रहा हूँ बस, बट कीप दिस इन माइंड। ठीक हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट कर रहा हूँ इस चार्ज के इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर। ठीक है, जो कि नीचे से ऊपर आ रही है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखें तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास इसकी डायरेक्शन और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारे पास इस पूरे रीजन में हमारे पास एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो जिसकी वजह से जो ये हमारे पास ये जो कंडक्टिंग वायर थी जो कि स्लाइड हो सकती है, ये क्या करेगी, ये इस डायरेक्शन में स्लाइड हो जाएगी। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये स्लाइड होके इस तरफ आ जाएगी। तो बेसिकली इस पे ये मूव कर रही है, ये पहले रेस्ट पे थी तो ये मूव कर रही है ड्यू टू सम फोर्स। उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब उसकी डिपेंडेंसी किन चीज़ों पे है, सबसे पहली चीज़ वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि करंट का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक हो गया, करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। दूसरी चीज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस पर डिपेंड कर रही है। तो इस केस में हमारे पास जो ये ग्रीन पट्टी यानी मेटल की पट्टी थी, इसकी लेंथ। जो तीसरी चीज़ है वो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है। और जो चौथी चीज़ है हमारे पास, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। जो चौथी चीज़ है वो बेसिकली हमारे पास साइन ऑफ एल्फा पे डायरेक्टली, यानी कि उस साइन ऑफ एल्फा पूरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब एल्फा क्या है, एल्फा बेसिकली हमारे पास द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ को हम एज अ वेक्टर कह रहे हैं। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वही, अब जो उसकी डायरेक्शन है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो बेसिकली ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक हो गया। तो इन दोनों के दरमियान एंगल को हम अल्फा कह रहे हैं। तो साइन ऑफ अल्फा पे भी हमारी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली अगर हम प्रोपोर्शनैलिटीज़ को सारियों को कंबाइन करें और प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दें तो के हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा और ये बाकी चार ऊपर से जो हमने चार प्रोपोर्शनैलिटीज़ बताई वहाँ से आ गया। के की वैल्यू एसआई यूनिट्स में अगर हम लें सब की वैल्यूज़ तो के की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ जाती है। तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू, यानी कोई चेंज नहीं आता उसमें। तो हम 1 को अगर ख़त्म भी कर दें तो कोई मसला नहीं। तो हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होगी है, आई एल बी साइन ऑफ एल्फा। अब मैंने बताया आपको एल और बी जो है ये हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं। तो दो वेक्टर्स और साथ साइन ऑफ एल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली हम इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं आई एल का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था तब आपने ये भी चीज़ देखी थी कि जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एल वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आउट ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स आएगा। तो हमारे पास बेसिकली अगर तो ये एग्जैक्ट 90 के एंगल पे हैं ये दोनों, तो इन तीनों का आपस में एंगल जो हमारे पास ये एल है तो ये हमारे पास एफ होगा। तो एल एफ बी का जो आपस में म्यूचुअल एंगल होगा वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक हो गया। ये चीज़ हमने क्रॉस प्रोडक्ट में इन डेप्थ भी पढ़ी थी। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके यूनिट्स को हम टेस्ला में डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो इसके कह लो कि कॉमनली नॉन यूनिट है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि हमारे पास डाटा क्या है कि उसने हमें दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द वायर क्या है 20 सेंटीमीटर, वायर कैरिंग का करंट ऑफ 10 एम्पेयर्स। ठीक हो गया। 20 सेंटीमीटर्स हमारे पास लेंथ है, उसको मीटर्स में चेंज कर लेंगे। करंट कितना है, 10 एम्पेयर्स। उसके बाद उसने हमें क्या चीज़ दी, उसने हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताई है कि 0.3 टेस्लाज है। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर जो एंगल बना रही है वो 40 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास अल्फा आ गया विच इज़ द एंगल बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इस यही हमारे पास सिनेरियो है, अगर हम इसको इस साइड से देखें, ठीक हो गया, ये हमारी आंख है, फॉर एग्जांपल हम इस साइड से देखें तो हमें कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा। तो बेसिकली ये हमारा वो स्लाइडिंग कंडक्टर है और ये 40 एंगल डिग्री यहाँ पे बन रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड।
पूछ हमसे वो क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि बताओ कि फोर्स ऑन दी कंडक्टर क्या होगी। अब फोर्स ऑन दी कंडक्टर हम कैसे निकालेंगे, सिंपली हमारे पास एल बी है, आई बी है, बी बी है, और जो अल्फा एंगल है वो भी है। हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा होती है। तो हमारे पास सारे अननोन्स हैं यहाँ पे, उनकी वैल्यूज़ प्लग इन कर देंगे हम। तो चारों की वैल्यूज़ प्लग इन कर दी और इनको सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर के बगैर आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको साइन 40 की वैल्यू ये ज़बानी याद नहीं होगी। आपको बेसिकली 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। इन तीनों एंगल्स पे आपको कोज और साइन थीटा तीनों की वैल्यूज़ फॉर द एंट्री टेस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो तीनों वैल्यूज़ प्लग इन की, सॉरी जितनी भी वैल्यूज़ थी, हमने 4 वैल्यूज़ हमें पता थी, चारों प्लग इन की, कैलकुलेट किया तो हमारे पास 0.39 न्यूटन्स इसका आंसर आ जाएगा।